बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। इस वक्त हमें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ज्वाइन कर चुकी है। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा 5 बजे का वक्त दिया गया, आप लोगों ने पहुंचना है, किस तरह पहुंचेंगे, रैली की सूरत में या फिर डायरेक्ट वहीं पहुंचना है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं 22 करोड़ आवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि 12 करोड़ का सूबा और वफाक की जो प्रॉक्सी इन्होंने बिठाया हुआ है उनके लिए आप देखें जरा, रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो मैं आवाम के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि इनको कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता इस सूबे के आइन कानून 12 करोड़ लोग और यहाँ की जमहूरियत को खतरा जरूर लाहक है। लिहाजा पाकिस्तान को बचाने का और ये जो कठपुतलियां हैं, ये जो चोर हैं, बड़े बड़े मसनद के ऊपर बैठा दिए गए, इनको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त का कोई लाहे अमल तैयार किया जाए। बट देखें, अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त। हमने एक पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल दी है और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खासा है कि चाहे लाखों लोगों का मजमा हो, करोड़ों लोग पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इकट्ठे हों, हमने कभी पत्ता तक नहीं हिलाया। हम ये अपने वतन अजीज को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? गवर्नर हाउस भी जमहूर का है, जमहूरियत अवाम के लिए है और सीएम हाउस भी अवाम के लिए है। लिहाजा इनको चाहिए कि अपने ओछे हथकंडों से बाज रहें और इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां मत उड़ाएं, अपने पांव तले मत रौंदें और जो 12 करोड़ का सूबा चीख के अवाम जो कह रही है वो सुने। और इलेक्शन से भागने से काम नहीं चलेगा, गैर आईनी इक़दाम उठाने से काम नहीं चलेगा। सही। आपको अगर मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ पोल के तवज्जुह से कि अगर ये इतना ही आईनी और कानूनी हक एक्सरसाइज कर रहे थे तो सारी रात विचार क्यों करते रहे? इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको खुद भी पता है कि ये गैर जमहूरी, गैर आईनी और बिल्कुल गैर पार्लिमानी कदम उठाने के इनको शौक है, लेकिन ये शौक इनको महंगे पड़ेंगे। सही। तो मुसर्रत साहिबा, अभी कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं और आप लोगों को अगर वहां पर मुजामत का सामना करना पड़ा तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमारी हिकमत अमली तो पुरअमन एहतजाज है, वो हम करेंगे। और ये बुज़दिल लोग, कल से तो कंटेनर इन्होंने मंगवाए तो थे। मैं राना सनाउल्लाह से मुखातिब हूँ, किधर है आपने सीएम ऑफिस को अभी तक सील क्यों नहीं किया? वहां से कंटेनर उठा के फिर अब ये गवर्नर हाउस में अपनी हिफाजत पे लगा दिए। हिफाजत की जरूरत इन्हीं लोगों की शर्ते अवाम को है, हमें है। ये तो जिस तरह से गैर आईनी इक़दाम उठा रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रही और उठाए जा रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ इनको नजर नहीं आ रहा। और अभी भी होश के नाखून ले, 22 करोड़ अवाम का मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है और वो इलेक्शन कोई शौक में, फैशन में नहीं इनसे मांग रहा, क्योंकि पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान डुबो चुके हैं ये लोग, 22 करोड़ अवाम को जिंदा दरगोर कर चुके हैं ये लोग। इलेक्शन से नीचे पे कौम मानने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत के लिए इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही, पाकिस्तान को बचाने के लिए ये मुतालबा हम कर रहे हैं। उससे बचाओ सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि ये इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराए बगैर इनकी बचत होने वाली नहीं है, वो तो इनको कराना पड़ेगा क्योंकि ये ऐन आईनी और जमहूरी हक है। मुसर्रत साहिबा जी खावर। मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये ताकत के बलबूते पर मुख्तलिफ इकदाम उठा रहे हैं, अगर ये आज इस तरह का कदम उठाते हैं और गवर्नर की जानिब से कोई लेटर जारी कर दिया जाता है कि वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का हवाले से, तो इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, क्या किया जाएगा? खावर मेरे भाई, मैंने अभी भी आपके सामने ये मुद्दा उठाया है कि अगर ये आईनी तरीकाकार होता, आइन और कानून इसकी इजाजत देता, तो ये इनको कोई शौक तो नहीं है, इनके हमारे साथ कोई ताल्लुकात तो नहीं है, या हमें ये देखना तो नहीं चाहते? क्या वजह है कि ये अभी तक नहीं कर पाए? वजह ये है कि इनको खुद भी पता है, इनकी लीगल टीम्स भी इनको बता रही हैं कि ये ऐन गैर आईनी है और कोर्ट में जाके इनका फैसला पिटेगा और फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। यही वजह है कि गवर्नर साहब, सुने ना, ब्रेकिंग न्यूज क्या 10 बजे एक अनाउंसमेंट की जाती है, कभी राना सनाउल्लाह कोई स्टेटमेंट देता है, दे के मुकरता है, उसके बाद फिर अता तारड़ आके कहता है कि हम थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। सुबह फिर धमकियों पे मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हम ये कहते हैं आप अपना जुल्म आजमाओ, हम अपना सब्र आजमाएंगे। आज पाकिस्तान की आवाम, लाहौर की आवाम निकलेगी, अपना पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएगी
इनमें ताकत है तो रोक लें, लेकिन हम इनसे तसादुम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सूबे को आईनी और कानूनी तरीके से चलाया जाए। जिसको ये रोनते चले आए हैं, इनको कानून तोड़ने का खून भी इनके मुंह को लगा हुआ, मॉडल टाउन के 14 कत्ल की तरह। लिहाजा हम इनको ये आइन और कानून को रौंदने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहब, कीमती वक्त में दिया। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, कानून क्या कहता है? क्या गवर्नर साहब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस सिचुएशन में? गवर्नर साहब जो है वो सिर्फ एक सिचुएशन में डी नोटिफाई कर सकते हैं कि जब हो जाए उसके रिजल्ट तो सब जो गवर्नर है डी नोटिफाई कर सकते हैं। अभी तो वो ज़ियादा का इलेक्शन ही नहीं हुआ, अभी तो जो तमाम कुछ चल रहा है वो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है, इसमें वज़ीर आला कहीं भी नहीं है। तो किसी भी कानूनी पहलू से गवर्नर साहब को कोई अख्तियार किसी किस्म का नहीं कि वो जो वज़ीर आला है उनको डी नोटिफाई कर सके, क्योंकि इलेक्शंस तो हुए ही नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस अभी तक आया ही नहीं, टेबल ही नहीं हुआ। तो आई थिंक अगर उन्होंने ये किया तो ये टोटली इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर होगा। और इस ऑर्डर को बात ये है कि जो आपकी सूबे की इंतजामिया है, अब सूबे की इंतजामिया होती है इसके वजीर आला के और सूबाई हुकूमत के नीचे, और अगर खुदा न खास्ता सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अगर वजीर आला के ऑर्डर्स मानने से इनकार किए तो फिर ये एक ऐसा आईनी बहरान होगा कि जिसमें काफी सारे इशूज उभर के आ जाएंगे और ये देखा जाएगा कि जी गवर्नर साहब ने अगर गैर आईनी काम किया है तो आइन को गैर आईनी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और मुमकिन तौर पे फिर ये सोचा जाए कि यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाए। तो ये हालात जो से हैं और अल्टीमेटली लैंड करेंगे जाके अदालतों में। अदालतों में जब चले जाएंगे तो जो वो जारी है पीडीएम किसी तरीके से स्टे हो जाए। स्टे में वजीर आला को अगर परवेज इलाही साहब हैं उन्हें ही कंटिन्यू कराया जाए, जैसे आपके में हमजा का जब स्टे हुआ था वो कंटिन्यू कर रहे थे, और इस अंदाज में असेंबलियां जो सी हैं वो टूटने से बचती हुई नजर आएंगी कि अगर स्टेज 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये अदालतों में केस चलता रहा। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।